चाबी दे। भाई लोग को देख लीजिए। चलो 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 बंद कर लो जाओ। सुबह हाँ लीजिए भाई, बात कीजिए। हुआ था आज से 2 साल पहले जी। तो सबसे पहला इन्वेस्टर हम ही है, जो कि जब काम चालू नहीं हुआ था तब हमने दिया था इनको काम चालू करने के लिए। किनको दिए थे आप? क्या नाम था उनका? फयाज खान उर्फ टिंकू खान। ये रहता कहाँ है? ये रहता है बिहार में। अच्छा, यहाँ पे? यहाँ पर ही आते थे, यही मानगुई में रहते थे, रेंट में ही रहते थे। फिर काम भी चालू हुआ, काम भी चला। जब कंपनी बंद हो गई तो हम लोगों ने यही डिमांड किया कि भाई अपना जो भी लगा तो वो अपने को वापस होना चाहिए। तो इन्होंने जो है सिर्फ आश्वासन ही दिया। आज ये 2 साल से यही चल रहा है। क्या बोल पैसा आपसे लिए थे? ये कितना? इसमें यही बोल करके लिया गया कि उषा मार्टिन से जो है जो भी स्लैग निकलेगा उसका आपको परसेंटेज दिया जाएगा। हमने भी कहा ठीक है। अब हम लोग स्टूडेंट आदमी, बाहर बाहर के लोगों से कांटेक्ट था, उन लोगों से बातचीत करके जो है पैसा इन्वेस्ट करवाए, NRI लोगों से पैसा इन्वेस्ट कराए। और आज अगर हम नहीं रिटर्न करते तो मेरा मार्केट वैल्यू खराब होता है ना। तो इसी वजह से हम लोगों ने यही डिसाइड किया है कि अब जो है टिंकू खान यहाँ पर ही आ जाए, बैठ करके बात हो जाए। अगर वो आ जाता है तो बैठ करके सब चीज़ का शॉर्ट आउट हो जाएगा, कोई बहुत बड़ा मसला नहीं। तो आप लोग फोन उठा नहीं रहेगा ऐसा कुछ? फ़ोन कहाँ, वो तो ब्लॉक करके रखा हुआ ना सबको। वो करता भी है तो किसी किसी को कॉल करेगा जो उसका बात सुनता है। कितने लोग का पैसा लेके भागा हो? ये तकरीबन हम समझते हैं 20 से 25 लोग का है। अच्छा, 10 से 12 करोड़ रुपए का उसका जो है पूरा देनदारी है। अभी आप लोग क्या करेंगे आगे? अब यही करना है कि यहाँ टिंकू खान आ जाए, बैठ करके बात हो जाए। माल उठाइए, हमको कोई आपत्ति नहीं है। माल उठेगा तभी पैसा निकलेगा। आप आइए, बैठ करके बात करिए, सभी से पेपर बना लीजिए कि भाई हम ऐसे ऐसे पैसा देंगे, माल उठ रहा है, आपको ऐसे ऐसे पैसा मिलेगा। आप लोग कोर्ट में भी केस किए थे? हाँ, कोर्ट में भी केस हुआ है, उनका डेट चल रहा है। अब हाजिरी में जब आएंगे तो बात होगी। ताला मारने का इसलिए बात हो रहा है क्योंकि रात में जो है यहाँ चोरी से माल उठ रहा। एक बंदा जो है रात में यहाँ से पार हो रहा था, उन्होंने देखा तो सबको कॉल किया कि ऐसा बात है। तब हम लोग ने ये सब एक्शन लिया कि नहीं, अब अपना ताला मारना ज़रूरी है क्योंकि माल जब चोरी हो जाएगा तो फिर अपना पैसा सब डूब गया ना। तो भैया आप आ जाइए, टिंकू खान, मेरा रिक्वेस्ट यही है कि टिंकू खान आप आ जाइए, बैठ करके बात कर लीजिए। और बैठ के सिर्फ बात मत करिए, सभी के साथ पेपर वर्क कर लीजिए। पेपर वर्क के साथ फिर आप काम भी चालू करिए, किसी को कोई आपत्ति नहीं है, सब काम चालू होगा, सभी खुश रहते हैं। बीच में भी काम चालू हुआ था, सभी को लोग खुश थे।
ये काम चालू हुआ पैसा आएगा, बट 60 से 70 लाख रुपए का माल उड़ गया है, 1 रुपया भी किसी के पास नहीं हुआ। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम शदाब हुआ, मैं मानगो निवासी हूँ। ठीक। 2.5 साल से जुड़े हुए थे हम लोग। इस कंपनी में हम लोग का बिजनेस चल रहा था। हम लोग इस कंपनी से माल उठा रहे थे, पेमेंट दे रहे थे, माल उठा रहे थे, पेमेंट दे रहे थे। बट अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, कंपनी को पैसे की जरूरत पड़ गई और हम लोगों ने पैसा उसे एडवांस में दे दिया। वो हम लोग के पास आया, बोला कि ऐसा ऐसा बात है, पैसा एडवांस में चाहिए, अगर आप मुझे पैसा देते हैं तो उस अगेंस्ट में मैं आपको जैसे ही मेरे कंपनी से माल निकलना चालू होगा आपको माल दे दूंगा। तो हम लोगों ने उसे एडवांस दे दिया। तो अब एडवांस देने के बाद ये हुआ कि जब माल उठना चालू हुआ, वो हम लोगों को माल नहीं देके कहीं फिर कैश में इसको उसको चोरी छुपे माल उसने बेचना चालू किया। फिर कंपनी बंद हो गई। तो हम लोगों ने जिसका सबका पैसा था हम लोगों ने कोर्ट में केस किया कि ऐसा ऐसा बात है, हम लोग को पैसा नहीं मिल पा रहा है। तो केस करने के बाद हम लोगों को जब फिर कंपनी चालू हुई, उसने अपना पुराना माल बेचना चालू किया। माल आना तो बंद हो गया, पुराना माल उसका नियत था कि बेच के निकले, बेचना चालू किया। तो हम लोगों ने अपना पैसा का डिमांड किया। तो वहाँ से जवाब आया कि जब आपने कोर्ट में केस किया है, वो केस कोर्ट डिसीजन करेगा कि आपका पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर कोर्ट आदेश देगा तो फिर देखता हूँ मैं, मेरे पास पैसा आएगा तो आपको दूंगा। अगर कोर्ट आदेश नहीं देगा तो फिर मैं आपको पैसा नहीं दूंगा। तो आप कोर्ट के थ्रू आइए। जब इतना यहाँ माल पड़ा हुआ है, इस बेसिस पे ही माल नहीं मिल पा रहा है, वो चोरी छुपे आ रहा है, रात को गाड़ी लगा रहा, बेच के चल जा रहा, फिर 5 दिन आ रहा, काम कर रहा, माल 10 दिन बेच रहा, फिर भाग जा रहा है, फिर 1 महीना बाद आ रहा, फिर माल बेच रहा, फिर भाग जा रहा है। तो इस बेसिस पे अगर वो ऐसे छुपके से आएगा, माल बेच के चल जाएगा, तो हम जो सैकड़ों आदमी के पैसे हैं वो कैसे मिलेंगे? किसके अधिग्रहण में है और क्या चीज़ की कंपनी है ये अल्फिफा मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड है। इसके ओनर है टिंकू खान, डायरेक्टर है टिंकू खान, उसके फयाज खान, उसी को हम लोगों ने दिया था। वो उषा मार्टिन से माल उठाता था। अच्छा, अभी हम लोग क्या मांग कर रहे हैं, मतलब यहाँ पर क्या होना चाहिए? हम लोगों को पैसा मिलना चाहिए। वो माल अपना उठाए, कोई दिक्कत नहीं है, वो अपना माल उठाए। हम लोगों को जितना हम लोगों का पैसा बाकी हो दे। कितना पैसा बाकी है? बाजार का कम से कम उसके पास होगा 10 से 12 करोड़ रुपया, सबका मिला के। अच्छा, सब देखिए लोन लेके दिए हैं। कितना कब कोर्ट केस किया था आप लोग? हम वो केस हो गया 4-5 महीना हो गया कोर्ट से। कोर्ट में क्या है कि अभी तक कोई बार भी प्रेजेंट नहीं हो पाया है, चूंकि डेट में डेट आ रही है, तब वो कोर्ट में प्रेजेंट नहीं हुआ है। और चेक भी उसने मुझे दिया था 50-50 लाख के, दोनों बाउंस हो चुके हैं ऑलरेडी। मैंने चेक बाउंस का भी केस किया है, बट उसमें भी अभी तक सुनवाई चल रही है। तो उस चीज़ का फायदा उठा के यहाँ से फटाफट माल उठा के चलने को। तो आप लोग क्या करेंगे आगे, काम नहीं होने देंगे या फिर सामान लूटने देंगे, किस तरह यहाँ पे कार्रवाई करेंगे आप लोग? नहीं, हम लोग को ऐसा नहीं है, काम नहीं होने देंगे। हम लोग उसमें कहीं इंटरप्शन में नहीं है, बट हाँ आप आ रहे हैं काम करना, आप काम कीजिए, मगर बैठ के बात कीजिए। जिसका जो पैसा लेना है, हम लोगों ने कुछ यहाँ तो ऐसे आदमी है जिसने अपने घर के माँ बाप के सोना चांदी गिरवी रख के पैसा दिया है। किसी ने अपना घर गिरवी रख के दिया है, किसी ने 1 लाख दिया, किसी ने 2 लाख दिया, किसी ने 5 लाख दिया, किसी ने 2 लाख। जिसके लिए 2 लाख बहुत है उसके लिए 2 लाख भी बहुत है। अब वो सबको भी पैसा नहीं मिल रहा, वो सब भी डेली आना जाना कर रहे हैं। आज 2 साल 2.5 साल पैसा का हो गया। आज हम लोग अपना सब जगह से बाजार से कर्जा लेके यहाँ से वहाँ से पैसा उसको दिए और लास्ट में वो पैसा देने नहीं खोज रहा है। रात में चुपके से गाड़ी लगाता है, माल लेके चल जाता है। क्या नाम है आपका? धवर अच्छा नाम हुआ।